गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये। गुरुचरित्र 10वें अध्याय में इसका वर्णन है। ये मंथनगोड़ दत्तात्रेय के बारे में। श्रीपाद श्री वल्लभ का जन्म स्थान पीठापुर में ईस्वी 1320 भाद्रपद शुक्ल पक्ष संकट गणेश चतुर्थी के दिन में 14 साल कूरपुर के 16 साल पीठापुर में रहे, 14 साल कूरपुर के स्थान पर रहे। 14 साल का कार्यकाल खत्म होने के बाद कृष्णा नदी में गुरुद्वार श्री को अंतर्ध्यान हो गए थे। एक कश्यप गोत्री वल्लभेश ब्राह्मण भगवान श्रीपाद श्री वल्लभ भक्त थे। भक्त की इच्छा थी कि गुरु कृपा से भक्त के व्यापार में अच्छा लाभ हुए तो उस लाभ धन को लेकर के गुरु स्थान पर आगे अन्नदान कराऊंगा। गुरु की कृपा से भक्त के व्यापार में अच्छा लाभ हुआ। उस लाभ धन को लेकर अन्नदान कराने के लिए रिटर्न वापस आ रहे थे तो 4 चोर भी रास्ते में भक्त बनकर चले आए। लेकिन भक्त के उन चोरों की इच्छा थी कि भक्त वल्लभेश ब्राह्मण का धन लूटने की। चलते चलते घनाघोर जंगल का रास्ता चलते हुए इस मंथनगुड़ के स्थान पर पहुंचे तो या रात में रुके। उसी रात को लोगों ने क्या किया, चोरों ने भक्त वल्लभेश ब्राह्मण का धन ले लिया। वल्लभेश ब्राह्मण का ही गला काट कर मार डाला। जब मारते समय वल्लभेश ब्राह्मण भगवान श्रीपाद श्री वल्लभ को याद किए। स्वामी श्रीपाद श्री वल्लभ को मालूम पड़ गया श्रीपाद श्री वल्लभ जी भक्त वल्लभेश ब्राह्मण के लिए कृष्णा नदी में अंतर्ध्यान होने के बाद भी भक्त के लिए इस स्थान पर प्रकट हो गए। कैसे प्रकट हुए? जटाधारी, हाथ में खड्ग त्रिशूल धारण किए हुए, पूरे शरीर में विभूति धारण किए प्रकट होकर के 4 चोरों में से 3 चोरों को मार डाला। चौथे चोरों को मारने के लिए तैयार हुए थे। चौथा हाथ जोड़ के क्षमा याचना करने लगा, स्वामी मैं निरपराधी हूँ, मेरे को नहीं मालूम ये लोग इस प्रकार से इसका धन ले लेंगे, इसको मारेंगे। आप स्वयं अंतर्यामी अंतर्दृष्टि से देखो। स्वामी आप मेरे मन की बात को आप जानते वाले हैं, आप अंतर्दृष्टि से देखो। बोले तो स्वामी जी ने अंतर्दृष्टि से देखे तो उसकी कोई गलती नहीं थी, उसको क्षमा भी कर दिए। अभय दे के पास में बोला कि बताएगी, विभूति दे के बताया कि इस भक्त का धड़ और सर अलग अलग उसको मिला देना। ये विभूति मंत्र के द्वारा गले में प्रोक्षण कर देना, गले में लगा देना। जैसा कहा था वैसे उसने किया, धड़ और सर को मिला दिया, विभूति गले में लगा दिया। मरा हुआ वल्लभेश ब्राह्मण, श्रीपाद जी की दृष्टि पड़ी, मरा हुआ वल्लभेश ब्राह्मण जीवित हो गए। किस प्रकार से जीवित हुआ बताया है कि जिस प्रकार से गहरी नींद में सोया हुआ आदमी अचानक जगता है, जागृत अवस्था में आता है, उसी प्रकार से मरा हुआ वल्लभेश ब्राह्मण भी जीवित हुआ। वल्लभेश ब्राह्मण पूछ रहा है, अरे मेरे साथ में आए हुए लोगों को किसने मारा, तो इन्हें मेरे को क्यों पकड़ के रखा है, ये घटना क्या हुई, ये वृत्तांत तो सुना। बोले तो उसने जैसा देखा था बता दिया। उसने बताया जैसा कैसा देखा था, जटाधारी, हाथ में खड्ग त्रिशूल धारण किए हुए, पूरे शरीर में विभूति धारण किए स्वामी आए थे। स्वामी ने इन लोगों का संहार किया, इन लोगों को मारा, आपके कारण मेरे को क्षमा किया, आपको जीवन दान दिया। वो कौन है मालूम नहीं, ईश्वर त्रिपुरारी। इतने में वल्लभेश ब्राह्मण को मालूम गया ऐसा ईश्वर त्रिपुरारी और कोई नहीं है, वो है श्रीपाद श्री वल्लभ जी है। तुम लोग धन्य है, तुमको दर्शन हुए, मेरे को दर्शन नहीं हुए, तब भी स्वामी मेरे लिए इतने कष्ट किया बोल करके ये बताया है। बाद में अपना धन इकट्ठा करके यहाँ से कुरपुर के स्थान पर जा करके विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद 1000 ब्राह्मण को अन्नदान कराने का संकल्प था। गुरु की कृपा से, भगवान की माया से उसी धन से 4000 ब्राह्मण को अन्नदान कराया। बल्कि गुरु चरित्र 10वें अध्याय में इसका वर्णन है, 5वें अध्याय में इसका वर्णन है। जो भी भक्त श्रद्धा भक्ति विश्वास से श्रीपाद श्री वल्लभ क्षेत्र में आता है उसकी मनोकामना परिपूर्ण होती है। मैं अभी भी अदृश्य रूप में यही हूँ। बोला कैसे हूँ? मैं इस प्रकार से हूँ जिस प्रकार से दही के अंदर मक्खन रहता है। दही को देखने से मक्खन दिखाई नहीं देता, लेकिन दही के अंदर के मक्खन को प्राप्त करने के लिए दही को मंथन करना पड़ता है। जो छुपा हुआ मक्खन है वो भी दिखाई देता, आसान से निकाल सकते हैं। और ये मंथन गुड़ के इस मंदिर में भी अलग अलग बड़े बड़े पत्थर है, पत्थरों में अलग अलग आकृति है। गजेंद्र मुख की स्टोरी का जैसा आकृति है, हाथी का जैसा, मगरमच्छ का जैसा, घोड़े का जैसा, और क्या इसका नाम चक्र के समान, गरुड़ पक्षी के समान, कछुआ के जैसा। बैक साइड में पत्थरों में खून का हाथ का छाप बोल करके परंपरा के हिसाब से आज भी एक लाल सा निशान है और खून का हाथ का छाप। आज का नहीं, मैं 13 साल मेरे को भी हो गया, बहुत यहाँ 50 साल 60 साल 70 साल के लोग भी जो जीवित है वो भी कहते हैं मैं छोटे उम्र में देखा हूँ। वैसे भी आज एक निशान है, क्योंकि बारिश काल होते हैं, बारिश काल में भी बारिश आती है, एंडा काल में गर्मी का समय में गर्मी धूप रहती है, तब भी वो खून का हाथ का छाप कभी किधर भी नहीं जाता। जैसा है आज भी वैसा का वैसा ही है, क्योंकि कलर होता तो आज तक चले जाना चाहिए था, आज भी वैसा ही है। और उधर ही ओम आकृति है,
और जहाँ खून का हाथ का छाप है उसके नीचे 5 है, उसके ऊपर 3 है। 5 क्यों है? 4 चोर एक बल्लेवेश ब्राह्मण 5, और 3 क्यों है? 3 चोरों को स्वामी जी ने मार डाला था तो वो 3 बचे। ओनली कितने बची? 2 बची है, क्योंकि एक बल्लेवेश ब्राह्मण बचा और एक क्षमा मांगने वाला जो वो भक्त बचा, क्षमा मांगने वाला बचा। वैसे भी वैसे आकृति एक गणेश का जैसा, हाथी का जैसा, मुख का जैसा, गणेश का जैसा आकृति उधर है, और हनुमान जी पहाड़ ले रहे ऐसे उड़ रहे हैं, ऐसा है। मंदिर के अंदर भी त्रिशूल आकृति, त्रिमूर्ति का जैसा ये आकृति। ये स्वयंभू 706 वर्ष हो गए इस मंदिर को। जब 1320 भाद्रपद शुक्ल पक्ष से उनका जन्म हुआ था ना, उसी हिसाब से अनुमान में 700 साल पुराना। सोचो इतना पुराना मंदिर है ये स्वयं। देखो स्तंभम भी थोड़ा ऐसा वैसा है पुराना, जैसे ऐसे गिरने वाला है ऐसा दिखाई देता है। ये स्वयं हम भी इधर के नेपाल से आए हैं, हमको भी 13 साल हो गया। अभी थोड़ा थोड़ा तेलुगु आता है, కొంచెం తెలుగు వస్తుంది, బరోబర్ తెలుగు ఇప్పుడు भी వస్తలేవు। అడవి కాడ ఎవరు మాట జైనమేసి లేవు, खाली దేవుడు భక్తుడు भगवान के पास उपासना करते हैं, अर्चना पाठ पूजा करते रहते हैं। आए हुए थोड़ा मराठी लोग भी आते रहते हैं, गोवा से आते हैं, महाराष्ट्र से, आंध्र से, तेलंगाना से भी आते हैं। कुछ लोगों को जिस लोगों को मालूम, भक्तों को मालूम होता है वो लोग आते हैं, किसी को मालूम नहीं रहता। अभी भी धीरे धीरे यूट्यूब के कारण, कुछ चैनल के कारण लोगों को मालूम पड़ रहा है। पहले लोगों को नहीं मालूम था ये जंगल ये कहाँ का है स्थान बोल करके, लोगों को नहीं मालूम था। चरित्र में तो है लेकिन किस स्थान पर है मालूम नहीं था उन लोगों को, अभी धीरे धीरे मालूम पड़ रहा है। श्री गुरुदेव दत्त श्रीपादराजम शरणम प्रपद्ये, यहाँ स्वयं स्थान है। इस स्थान पर आना चाहिए, लोगों का दर्शन करना चाहिए। यहाँ मनोकामना भी परिपूर्ण होती है। बहुत लोगों की मनोकामना परिपूर्ण होती है। जिसका संतान का प्रभावशाली है वो भी यहाँ आकर के मनोकामना के लिए आए तो उसकी कामना परिपूर्ण होती है। कुछ व्यापार बिजनेस में थोड़ा सा घाटा हुए तो वो भक्त भी आकर के यहाँ उसकी मनोकामना परिपूर्ण के लिए घूमना, परिक्रमा करना और कुछ मन्नतें मांग करके गए तो उसकी मनोकामना परिपूर्ण होती है। श्री गुरुदेव दत्त ये भी आए, देखो महाराष्ट्र के लोग भी दर्शन करने के लिए आए गार में। श्री गुरुदेव श्रीपादराजम शरणम प्रपद्ये। अन्नदान, नित्य अन्नदान भी चलता है इस स्थान पर। हमेशा हैदराबाद के भक्त लोग अन्नदान कराने के लिए वो ही कराते। कुछ न कुछ सेवा या पावती अन्नदान की पर्ची बोल करके पंच में भी सेवा कर सकते हैं। श्री गुरुदेव दत्त श्रीपादराजम शरणम प्रपद्ये।